अगर आपके जीवन में परम शांति है, परम आनंद है, तो समझ लेना परमात्मा प्रकट है। इसीलिए मैं कहता हूँ ईश्वर नहीं आनंद खोजो। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको परमात्मा को उपलब्ध करने की कुंजी भी दे सकता हूं, लेकिन उसके पहले आप जान ले कि परमात्मा का अर्थ क्या होता है। परमात्मा के संबंध में एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परमात्मा सातवें आसमान पर बैठा हुआ कोई व्यक्तिवाची अस्तित्व नहीं है। इस अस्तित्व की परम संज्ञा जिसे हम परमात्मा कहते आए हैं, वह अपने को परम शांति एवं परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है। अगर आपके जीवन में परम शांति है, परम आनंद है, तो समझ लेना परमात्मा प्रकट है। इसीलिए मैं कहता हूँ ईश्वर नहीं आनंद खोजो। आज तक किसी को परमात्मा ने सामने से खड़े होकर दर्शन नहीं दिया। जिसको भी परमात्मा मिला है, चाहे वो महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, जिन्होंने भी परमात्मा को पाया है अपने भीतर ही पाया है। और किस रूप में पाया है? परम शांति और परम आनंद। इस रूप में ही परमात्मा मिलता है। आनंद और परम आनंद में इतना ही अंतर है। आज आपको सफलता मिली, आप आनंदित हो जाते हैं। कल किसी दूसरे काम में असफलता मिल गई, आपका आनंद भंग हो जाता है। परम आनंद का अर्थ है ऐसा आनंद जो कभी भंग ही ना हो, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में जो सदैव एक सा उपलब्ध रहे, वही समझना योगी है, वही समझना परमात्मा को उपलब्ध हो गया व्यक्ति है, यानी जिसका आनंद कभी भंग न हो। तो चौथी चीज परम आनंद, वो भी आपको मिल सकता है। स्वस्थ शरीर, भौतिक सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर होना, और तीसरा आनंदित जीवन जिसमें चिंता तनाव न हो, और चौथा परम आनंद यानी कभी भंग न होने वाले आनंद के रूप में परमात्मा। ये चारों चीजें कैसे मिल सकती हैं, इस संबंध में जो आज तक भारतवर्ष की धरती पर हमारे समुद्र पुरुषों ने, उपनिषद के ऋषियों ने, गीता के कृष्ण ने, वेद के ऋषियों ने जो कुछ कहा है, उसको मैंने 21वीं सदी के मनुष्य की साइंस और टेक्नोलॉजी में जीवन जीने वाले लोगों की जिंदगी के अनुरूप 3 महामंत्रों के रूप में दुनिया को उपलब्ध कराने की चेष्टा की है। 3 महासूत्र हैं या 3 महामंत्र हैं, जिनकी समझ और जिनका अभ्यास आपको हो जाए तो आप जिंदगी में धन से लेकर ध्यान तक और पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर मनचाही मंजिल को पा सकते हैं। रास्ता मैंने बहुत आसान कर दिया है आपका। 3 महासूत्र हैं। पहला महासूत्र है विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कीजिए। दूसरा महामंत्र है विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास कीजिए। 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे के लिए ध्यान के माध्यम से विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास कीजिए। और तीसरा महामंत्र है हर पल आनंदित रहना सीखिए। और ये तीनों आप सीख सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन्हें सीख नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं हो सकता, इंजीनियर नहीं हो सकता, या किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, लेकिन इन तीनों महामंत्रों को बड़ी सरलता से हर व्यक्ति सीख सकता है। पढ़ा हो, अनपढ़ हो, सब सीख सकता है।